श्लोक क्रमांक 24। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन्निशि तत्रापश्यास्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयो सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। नंदनंदन भगवान भगवद वचन भगवद गायन श्रीमद् भगवद गीता जिसका उद्गम स्थल भगवान के ही शुभ वचन है। देखो, इसलिए कहते हैं कि समस्त कार्यों का कारण परमात्मा ही है। यदि साधक कारण पे इंगित हो जाए तो कर्तापन से मुक्त होकर कर्म विपाक से भी आबद्ध नहीं होगा, जो कारण को समझ लेता है। तो प्रत्येक कार्य के पीछे कारण भाव जो जानता है, तो श्रीमद् भगवद गीता यह कार्य है और इस कार्य का कारण श्री भगवान के शुभ वचन ही है। अर्जुन ने कहा, अर्जुन के रथ के सारथी बने भगवान सामने रथ की रास पकड़े हुए है और अर्जुन रथी बनकर भगवान को आदेश करता है। कहते हैं कि भगवान सेन योरु उभयोर मध्य, दोनों सेना के उभय मध्य में रथ ले चलो। किस लिए ले चलो? यावद एतान निरीक्षय, हम इन सबको मैं देखूं कि ये दुर्बुद्धि जिन्होंने षड्यंत्र किया, हम सब लोगों को आजन्म कष्ट दिया, कैर्मया से योद्धव्यम, तुम मेरे लायक कौन महायोद्धा है ताकि मैं उसे देख लूं और द्वंद्व युद्ध के लिए उसको पुकारूं। यहां तक कह दिया कि वीर भाषा में कि धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धचि प्रिय कीर्षव, वे युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं ना कौरव, जो दुष्ट बुद्धि लोग हैं। बताओ, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि किसकी वाणी है? अर्जुन की है। मानो अर्जुन का खून खौल रहा है, पुरानी यादें संस्मरण में आ रही है। कैसे हम लोगों को इन्होंने प्रताड़ित किया, कैसे शकुनी के द्वारा छल रचाकर हमें बन बन भटकाया गया, कैसे कुरुवंश की पुत्रवधू जिसकी लज्जा का अपहरण करने का प्रयास कुरु सभा में किया गया,
ये सब दिन मानो याद आने लगे। इसलिए तो शब्द का चयन है, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे। दुर्बुद्धि जो कौरव हमसे युद्ध करने आए हैं ना कृष्ण, तनिक मैं उन्हें देख लूं कि सबसे पहले मैं मजा किसको चखाऊं। हाँ, इसलिए दोनों सेना के मध्य में हमारा रेत ले जाकर खड़ा कर दो। और भगवान अपने भक्ति की दशा को प्रकट करके आज भगवान पार्थ सारथी बने, है ना। और अर्जुन आज्ञा फरमा रहा है। युद्ध से जब थक जाते हैं तो अर्जुन तो शिविर में आकर सो जाते हैं, किंतु सारथी का काम यह होता है कि घोड़े को दाना खिलाया या नहीं, घोड़े को नहलाया या नहीं, अश्व को पुचकारना, अश्व पे हाथ घुमाना, ये सब कार्य सारथी का होता है। ये सब काम वे करेंगे। यही तो भगवान की भक्ति की महिमा है। श्रीमद् भागवत में आता है, त्वं तु भक्त प्रियातस्य सर्वतो प्राणते अधिका त्वया आहुस्तस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। भगवान बुलाए तो आ जाते हैं और भगवान कहे वैसा करते हैं। ये सिर्फ भक्ति ही कर सकती है। भगवान जब प्रकट हुए ना, तो कैसे प्रकट हुए? 4 हाथ लेकर प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भये खिड़की उभरो। और मैया ने कहा तुम चतुर्भुज हो, 2 भुज हो जाओ। और 2 भुज हो गए भगवान। और फिर कहा कि तुम बड़े हो, छोटे हो जाओ, तो बालक बन गए। तो भगवान ने भक्ति का आवाज सुना, वैसे वैसे होने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। सुनी बचन यह चरित जगावई हरि पद पावई तीन परे भव कूपा भई। प्रगट क्री कौशल्या कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी। तो सुनी बचन सुजाना। मैया ने कहा कि छोटे हो तो छोटे बन गए। मैया ने कहा छोटे तो हुए हो, लेकिन छोटे बालक तो रोते रहते। रो तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। किसने सुना? सुजान, जो ये सब जानते हैं, उसने रोना शुरू कर दिया। अब भगवान तो आनंद स्वरूप है। भगवान का नाम क्या है? सच्चित और घन। सतचित आनंद घन। मात्र सत नहीं, सत घन। मात्र चित नहीं, चित घन। और सिर्फ आनंद नहीं, आनंद घन। घन माने घनीभूतता, सघनता। जहां इतनी मात्रा है सत्य की, सघनता है। चित की, चिति शक्ति की सघनता है। और आनंद भी सघन है, इसलिए तो उसे आनंद कंद कहते हैं। और ऐसे आनंद कंद परमात्मा को दुख पता होगा, और दुख ही यदि पता नहीं तो रोने को ही पता होगा। रोना किसका नाम है?
लेकिन मैया कौशल्या कहती है, भक्तिमती कौशल्या कहती है, रो, क्योंकि बच्चा रोए बिना सुहाता नहीं। तो सुनी बचन सुजाना, जैसे मैया के वचन सुने तो रोदन ठाना, रोना शुरू कर दिया। ये सब कौन कर सकती? भक्ति ही कर सकती। एका जनार्दनी समर्थते भक्त देव त्यांचा अंकित दास हो। तो अर्जुन कहते चलो रथ दोनों सेना के मध्य में खड़ा कर दो। तो भगवान अपने अश्वों की रास को हाँकते हुए घोड़े आगे 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 चल रहे। वेड़ा होनी भक्ता साठी गोप गड्यास यमुने काठी नंदा घरचा गाई सी गोकुळी यादवा माधवा केशवा। हाँ लगी समझते जाओ। वीर धनुर्धर पार्थासाठी वीर धनुर्धर चक्र सुदर्शन घेऊनी हाती रथ हाकुनिया पांडवा पळविसी कौरवा केश नदीन दिन नदीन नदीन दिन तुझ्या नामात रे गोडवा तुझ्या नामात रे गोडवा। और बड़ा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा तुझ्या नामात रे गोडवा। ऐसी मजा आती। बताओ उसको ठोको ठोको ईमानदारी से ठोको बस। वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती रथ हाकुनिया। साराथ्य इसको सूत कहते और भगवान सूत बने और रथी बने, महारथी बने अर्जुन। हालांकि महाभारत के युद्ध का कारण जो भी हो, किंतु परमात्मा ही कारण है। क्योंकि कारण क्यों है? विनाशाय च दुष्कृताम। इसलिए तो अर्जुन कौरवों के पक्ष में भगवान बने रहे, क्योंकि विपक्ष का नाश करना है, अधर्म का अधर्म को खदेड़ना है। इसलिए द्रौपदी स्वरूपा ज्वालाग्नि दैदीप्यमान रखने के लिए भगवान कृष्ण ही कारण है। गांधारी ने श्राप तक दे दिया कि कृष्ण तुम यदि चाहते तो इस महाभारत युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं चाहा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जैसे तुमने हमारे वंश का नाश किया, ऐसे तुम्हारी भी यादव वंश का नाश हो जाएगा। ये गांधारी ने श्राप दे दिया। तो सबके कारण परमात्मा है, और सबके कारण परमात्मा भक्ति के खातिर अर्जुन की आज्ञा स्वीकार करते हुए दोनों सेना के मध्य में रथ को रख दिया। हो गया। अब कहा अर्जुन तुम देखना चाहते थे ना इन दुर्बुद्धि कौरवों को, तुमने कहा ना। अब भगवान कहते एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। गुडाकेश अर्जुन ने ही कहा गुडाकेश। गुडाका माने निंद्रा। जिसने निंद्रा पे विजय पाया है, जो कभी सोया नहीं रहता,
सोया कौन किसको माना जाता? जो कभी सोता नहीं, सजग रहता, बल्कि जो मोह की निंद्रा में सोया हुआ नहीं है, जिसको माया मोह स्पर्श नहीं कर सकती। पांडवों को छोड़कर अकेला शस्त्रास्त्र पढ़ने के लिए अर्जुन निकल जाता है, जिसको माया मोह बांध नहीं सकती। अकेला ही स्वर्ग की यात्रा कर लेता है। अमेरिका तक, उलूपी अमेरिका में थी, वहां तक यात्रा अर्जुन ने कर दी। नागलोक तक गए शस्त्र विद्या सीखने के लिए। अपने पांडवों का, अपने भाइयों का, सबका त्याग करके ऐसा निर्मोही। इसलिए गुड़ाकेश, गुड़ा का किसको कहते हैं? निंद्रा। जो मोह निंद्रा में नहीं सोता, मोह निशा सब सोवनिहारा देखे सपन। ये मोह निंद्रा हमारी है। मेरे बहन का कैसा होगा, मेरे भाई का कैसे होगा, मेरे माता पिता का कैसा होगा, मेरे परिवार का कैसे होगा। जैसे होगा वैसे ही होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। कैसे होगा? जैसा होना है वैसा ही होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी चिंता कितनी लगी होती है, कैसे होगा। नहीं काका? वही इनका नहीं, वही अर करू बरं करू, नाही झालं तर काय करू, असं करू तसं करू, काय करू, काहीच नहीं करू। ये सब बातें है ना। इसी का नाम मोह की महिमा है। और अभी हमें मनुष्य शरीर मिला तो ये परिवार, गत जन्म में कहाँ था तुम्हारा परिवार? क्या यही थे परिवार? अरे गत जन्म में मैं कुत्ता बना, समझो कुत्ता था, तो क्या सब लोग आदमी बन गए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई, हाँ संयोग से मिल जाएंगे, लेकिन यही परिवार था ये कोई ज़रूरी नहीं है। संयोग से मिल जाएंगे, ऋणानुबंधाचा कर्मानुबंधी नहीं, पर ज़रूरी ये नहीं होता है। प्रत्येक अपने अपने प्रारब्ध से अपने अपने ढंग से गुजारा करता है। पुनः नया परिवार, नया बखेड़ा, नया, लेकिन नहीं समझ पाते। लगता है ना कि हमारा यही परिवार है, जहाँ जाते उसे अपना परिवार मान लिया। पूर्णानगर में जन्म हुआ तो उसको अपना परिवार मान लिया। फिर येलकी में आ गए तो ये अपना परिवार हो गया। अब यहाँ आ गए तो ये हमारा परिवार हो गया। और प्यारे, मौत के साथ सारे परिवार गर्दिश में खो जाते हैं। कहाँ अपना परिवार होता है प्यारे, तुम तो अकेले होते हो, है ना। लगता है, पर इसी का नाम तो माया है कि ये मेरा है, कुछ नहीं। तुम हो, और तुम तुम्हारे प्रारब्ध की और पुरुषार्थ की किताब सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आए हो। ठीक है। तो ये मोह निंद्रा में न सोने वाला अर्जुन है। इसलिए गुड़ाकेश, क्या बढ़िया शब्द प्रयुक्त है। किससे कह रहे भगवान? संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारतो एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतो। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतो। गुडाकेश भारत को भगवान कहने लगे। संजय धृतराष्ट्र को बताता है, क्या कहने लगे? एवं उक्तो, लो सेनयोरु भयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तम, इस उत्तम रथ को हमने दोनों सेना के मध्य में स्थिर कर दिया, रखा है। हो गया, कहने की क्या जरूरत थी। अब आगे भी कहने लगे, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशां च मैक्षितान्। ये भीष्म, ये द्रोण और ये सारे महीपति राजा लोग। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान्, समवेतान् और कुरुन, ये शब्द
भगवान ने ऐसे प्रयोग से किया। देखो समवेतान, समवेतान शब्द कैसा लगे? हम सब, है ना, मिलकर, हम सबके साथ समवेतान। देखो ये शब्द कैसा माया को पैदा करने वाला है। क्यों भाई तुम अकेले गए थे? ना ना ना, हम सब साथ में थे। समवेतान है ना, माया को जन्म देने वाला। और यदि तुम समवेत हो, साथ में हो, तो एक व्यक्ति पीछे पड़ा हुआ है तो तुमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि समवेतान ये माया को पैदा करने वाला, मोह को पैदा करने वाला शब्द है। भगवान ने कहा लो हमने खड़ा कर दिया, लेकिन कहा भीष्म द्रोण प्रमुखता ये मुख्य है, और सर्वेषां च महीक्षिता। उवाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुन। ये कौरवों को देखो, कुरुन, ये तुम्हारी ही वंश के हैं। कुरुन पश्य, तू तेरे दुष्टों को नहीं, तूने जो दुष्ट बुद्धि शब्द कहा ना, धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि ना। अब भगवान कारण देखो, माया को पैदा कर, अरे कुरुन इति, ये तेरे ही है, कुरु वंश के है, तेरा वंश और इनका वंश बिलग नहीं है। कुरुन कुरु वंश के है, तेरे वंश के है। और देख तो भीष्म द्रोण, भीष्म के गोद में तू खेला है। ये द्रोणाचार्य ने तेरे कई बार कान पकड़े, तेरा गुरु है। जब शरारत होती तो भीष्म की ही गोद में आकर बैठता था ना, कहता था ना दादा दादा पितामह पितामह, मुझे दुर्योधन ने ऐसा किया, जरा उसे डांटो, कहता था ना। ये देख भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां समवेतान कुरुन, ये तीन शब्द बड़े भारी हैं। जो अभी अभी अर्जुन कह रहा था कि धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे, वह ओज इन शब्दों से कैसे हवा हो गया। अब ये शब्द तो भगवान ने कैसे बोले होंगे, ये तो भगवान जाने और अर्जुन जाने, किंतु ये दो तीन शब्द ऐसे हैं। आप भी देखो ना, हम सब समवेतान, हम सब साथ हैं, तो कैसा लगता है? माया पैदा होती, और ये हमारे अपने लगते, ये हमारे चाचा लगते, ये हमारे मामा, आत्मीयता भर जाती है ना। तो कुरुन पश्य एतान कुरुन, कौरवों को नहीं कहा कुरुन, कुरुन माने कुरुवंश, ये तेरे ही वंश के हैं। देख अचानक कैसेट पलट गई, जिनको दुर्बुद्धि कह रहा था उनके प्रति आत्मीय बुद्धि जागने लगी, और चित्र लिखित से अर्जुन खड़े हो गए। कभी भीष्म की ओर देखे, कभी द्रोण की ओर देखे, भीष्म द्रोण प्रमुखता, और सर्वेषां च महीक्षितान, इनको देखते देखते कुछ न बोले, सिर्फ खड़ा। भगवान ने कहा अर्जुन क्या हो गया तुम्हें, कुछ तो करो या कुछ तो कहो। एक शब्द नहीं, बल्कि उसका बदन हिल रहा था, कंपन हो रहा था। देखते देखते उसके नयनों में आंसू झरने लगे। भगवान तो भीतर ही समझ गए कि मेरे मंत्र ने काम कर दिया। तत्रापश्य स्थितान पार्थ, पार्थ देख ही रहा किनको? तत्रापश्य स्थितान पार्थ पितृनथ, अपने पितरों को ही देख रहा, अपने चाचाओं को देख रहा। पितृनथ पितामहान, जिनकी गोदी में मैं खेला, जिन्होंने मुझे छोटे से बड़ा किया, बहुत मेरी शरारत, मेरी जिद, मेरे लाड प्यार, ये मेरे पितामह, ये मेरे पितृतुल्य, सब ये सब नजर में आने लगा। तत्रापश्य स्थितान पार्थ पितृनथ पितामह, तत्रापश्य स्थितान पार्थ।
आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि श्वशुरान् तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् पितॄनथ पितामहान् पितॄनथ पितामहान् तत्र आपश्य स्थितान् पार्थ। भगवान पूछ रहे अर्जुन क्या हो गया, तुम तो काष्ठवत खड़े हो। तो मानो भीतर से कह रहा, अभी वाणी नहीं फूटी, भीतर से अर्जुन देख रहा। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्य द्रोणाचार्य मातुलान् शाल्वानि भ्रातॄन् शल्य माता थे, मामा थे, मातुलान भ्रातृन तो सारे भ्राता ही थे, पुत्रान पौत्रान और किसी से दोस्ताना था, सखिंस्तथा। यार हम हाथ में हाथ मिलाकर चलते थे, कांधे पे हाथ रखकर चलते थे, एक दूसरे का सुख दुख एक दूसरे को बताते थे कि आज उन्हीं पे मैं तीर चलाऊं। अर्जुन क्या तू इतना निर्दय हो गया? क्या तुझे कुछ भी हृदय नहीं है? ये मन ही मन अर्जुन बोल रहा है। कृपया परिया आविष्टो परम, कृपया माने कार्पण्यता, उसमें आई आविष्ट विषिदन्न इदम अब्रवी, विषाद मग्न होकर अर्जुन बोल रहा। भगवान ने पूछा क्या बात है? अब विषिदन्न इदम अब्रवीत, विषाद युक्त होकर अर्जुन बोलने लगा, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, आज मुझसे बोला नहीं जाएगा, मैं कल बोलूंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भैरवी श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। जानकी नाथ भगवान की जय। पंचमुखी बालाजी भगवान, नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।